हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग गणित के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पढ़ूं और इससे मैं अच्छे से आपको सॉल्व करके बताऊं। इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि 12 आदमी, कितने आदमी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख सकते लिखा हुआ है कि 12 आदमी किसी काम को कितने दिनों में? 9 दिनों में करते हैं। तो 3 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? पढ़ लीजिए क्वेश्चन, मैं फिर से आपको पढ़ के बता दूं। लिखा हुआ है कि 12 आदमी किसी काम को कितने दिनों में? तो 9 दिनों में करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है तो 3 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? आपके लिए ऑप्शन ए 24 दिन, ऑप्शन बी 36 दिन, ऑप्शन सी 27 दिन और ऑप्शन डी 45 दिन। बताइए कौन सा हो जाएगा सही आंसर? तो देखिए, इसको जब हल करना शुरू करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हल करना शुरू करेंगे और इसे लिखेंगे ये वाला। ये एक फॉर्मूला होता है M1D1 इक्वल टू M2D2। आप पूछेंगे सर ये क्या होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये ना M जो होता है ना, ये मैन व्यक्तियों की संख्या को बताता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना दो बातें दी होती है। पहले बारे में पहला कहा जाएगा कि इतने आदमी इतने दिनों में काम, फिर इतना आदमी कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपसे पूछ जाए ना, तो ये फॉर्मूला को हमेशा लगा दीजिएगा। नहीं, एक इसको ना MDH कहा जाता है, MDH फॉर्मूला वाला कहा जाता है, MDH। दैट मीन्स कि मैन होते हैं, डे होते हैं, और यहाँ पे चूंकि आवर नहीं दिया गया है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, सिर्फ क्या लिख रखा हूँ यहाँ पे? मैं लिख रखा हूँ M1D1 M2D2। यदि आवर भी दे दिया जाता है ना कि 12 आदमी किसी काम को 9 दिन और इतने घंटे, मतलब यदि आवर भी दे दिया जाता तो उसमें H भी लगा लेते, नहीं आवर। लेकिन यहाँ पे आवर है नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा सिर्फ M1D1 इक्वल टू M2D2। अब देखिए क्या क्या गिवन है। तो देखिए फर्स्ट तो ये हो गया कि 12 आदमी, तो M1 यही हो गया ना। फिर D1 कि 12 आदमी कितने दिनों में काम किया? तो 9 दिनों में। फिर कहा 3 आदमी, तो M2 हो गया ये, और आपसे पूछ रहा है कितने दिनों में काम करेंगे। दैट मीन्स कि आपसे D2 पूछा जा रहा है। ये जो है ना, ये D2 यही आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है कि बताइए कितने दिनों में वो काम को कंप्लीट कर देगा। तो मान बैठा लीजिए, वैल्यू जो होता है इसका रख दीजिए। तो देखिए इस तरीके से लिख लेंगे 12 गुने 9, चूंकि M1 जो था वो कितना था? 12 है, और D1 जो है वो 9 हो गया। M2 कितना है? तो 3 है, और D2 आपको पूछ ही रहा है, तो D2 को D2 वैसे ही लिख दिए। ये 12 गुने 9 और ये 3 गुने D2। ठीक है, अब इसे जब सॉल्व करेंगे ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए 12 नमा 108। अब इसको चाहे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 108 बराबर 3D2, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप देखिए इसे क्या करें आप ना, ये जो होता है ना, ये जो लेफ्ट में जो है, क्योंकि जिसका भी वैल्यू आपको मान यहाँ पे किसका निकालना है? मान मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको निकालना है वैल्यू, वो D2 का निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे को ना, ये इस पूरे को मैं इस साइड ले आता हूँ और इसको इस साइड, मतलब बराबर के इस साइड उस साइड कर देता हूँ। इससे क्या होता है? कोई साइन चेंज नहीं होता, कुछ बदलता नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैं इसे लिख दूंगा 3 गुने D2 बराबर 108, गुना करके इधर लिख दिए। ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 गुने 12 नमा 108 हो जाएगा, और ये 3 गुने D2 को तो वैसे ही लिखा हुआ है। मैंने कहा ना इसको इधर और इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। चलिए अब D2 जब निकालेंगे तो इस तरीके से लिख लेंगे। देखिए D2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ये देखिए D2 बराबर हो जाएगा 108/3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 3 था ये D2 के साथ किस में है? गुना में है ना। किस में है? गुना में है। तो बराबर के जब इस साइड आता है तो गुना किसमें बदल जाता है? भाग में। तो देखिए यहाँ पे ये जो 108 के साथ ये 3 था वो किसमें आ गया? भाग में, बटे में। जब इसको आप भाग लगा लीजिएगा 108 में 3 से, तो कितना दिन आंसर आ जाएगा? 36 दिन इसका बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो को लाइक जब करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें लगता है कि हम बच्चे को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझा रहे हैं और आपके लिए और बेहतर तरीके से वीडियो को बनाकर लाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। देखिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक कमरा, एक रूम है, एक कमरा कितना है 13 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर क्या है ऊंचा है। इसकी दीवारों पर रंग कराने का खर्च 25 पैसे, क्या लिखा हुआ है 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा, बताइए। आपके लिए ऑप्शन है 128 रुपया, ऑप्शन बी 120 रुपया, ऑप्शन सी 96 रुपया, ऑप्शन डी 108 रुपया। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि चूंकि इसमें दिया हुआ क्या है खर्च। पहले देखिए खर्च किसमें दिया हुआ है तो 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पे इसमें फोकस करें, यहाँ पे आप देखें जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, घेर रहा हूँ, नहीं यहाँ पे तो इसमें लिखा हुआ है कि 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर। अब जब प्रति वर्ग मीटर दे रखा है इसका मतलब आप क्या निकालेंगे एरिया। जब पैसा जब कभी भी ना वर्ग मीटर में दिया हुआ हो ना, नहीं तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि उसमें क्या निकाला जाएगा तो क्षेत्रफल निकाला जाएगा, एरिया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रूम का एरिया निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से हल करना शुरू कीजिएगा। लिखिएगा कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुने में ऊंचाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिए मान बैठा लीजिए। तो देखिए इस तरीके से कुछ लिख लेंगे। 2 को 2 तो रहने देंगे वैसे ही, यहाँ भी था ही। लंबाई कितना था 13 मीटर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 13, प्लस था तो प्लस लिख दिए। चौड़ाई कितना था 11 मीटर, तो 11 लिख दिए। गुने करके ऊंचाई कितना था, ऊंचाई था 8 मीटर, तो 8 लिख दिए। कोई कुछ नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा कोई खास चेंज हुआ नहीं है, सिंपल सा क्या किया गया मान बैठा दिया गया है। तो ये बात तो आपको यहाँ पे आसानी से बात समझ में आ गई होंगी। चलिए अब इसको आगे देख लेते हैं। तो देखिए अब आगे अब इसे जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या कीजिएगा 2 को तो 2 रह जाएगा यहाँ, नहीं इन दोनों को चूंकि पहले ब्रैकेट में होता है तो इनको जोड़ लीजिएगा तो 24 हो जाएगा, और ये गुने में 8 है तो ये 8 आ जाएगा। अब इनको जब सबको आपस में गुना कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। इसका क्या निकल के आ गया क्षेत्रफल निकल के आ गया, एरिया क्या निकल के आ गया, इसका एरिया निकल कर आ गया। अब देखिए इसका तो ये एरिया हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था आगे, यहाँ तक तो ऊंचाई तक पढ़ लिया आपने। कहा कि इसकी दीवारों पर रंग, क्योंकि रंग कराने का खर्च पूछ रहा ना आपसे, तो कहा कि रंग कराने का खर्च जो था वो कैसे था 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। नहीं 25 पैसा, 25 पैसा था तो 25 पैसा को आप क्या लिख सकते हैं यही ना 0.25 रुपीज। कोई दिक्कत, मैं यदि रुपया में इसे कहूँ तो यही तो कहेंगे ना आप 0.25 रुपीज, नहीं 25 पैसा को तो यही कह सकते हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि 1 मीटर नहीं 1 वर्ग मीटर स्क्वायर का खर्च 25 पैसा है, तो 384 का कितना हो जाएगा गुना। तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग क्या करेंगे 384 को क्या कीजिएगा 25 से गुना कर लीजिएगा। ठीक है, और जो आएगा ना उसमें दाहिने साइड से राइट साइड से कितने अंक, चूंकि 25 पैसा को मैंने क्या लिखा था, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि 25 पैसे को कैसे लिखा था। तो मैंने लिखा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों 0.25। तो मैं ये 0 पॉइंट को फिलहाल हटा दिया और किससे सिर्फ कर रहा हूँ 384 को गुना कर लीजिएगा आप लोग 25 से। किससे, ये मैं आपके लिए काम छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसे कर लेंगे कि 384 को 25 से गुना कीजिएगा और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। मतलब जो भी आंसर आएगा ना उसमें आप राइट साइड से, ये मैं इस एरो बता रहा हूँ इस तरीके से, राइट साइड से दाहिने साइड से आप क्या कीजिएगा 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिएगा। ठीक है,
और आपका जो सही आंसर आ जाएगा बिल्कुल वो आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 96 रुपया, इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि नहीं आता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट में मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, तो कुछ काम खुद से भी कर सकते हैं। चलिए, अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है 5, 7, 13, 15 एवं 25 का औसत क्या होगा? बताइए, 5, 7, 13, 15 एवं 25 का औसत क्या होगा? अब औसत है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो औसत क्या करते हैं, सबको जितना है उसको लिख लीजिए, नहीं सबका योग जोड़ दीजिए और जितना अंक है उससे क्या करते हैं, भाग लगाकर औसत निकाल लेते हैं। नहीं तो कुछ इस तरीके से हल करना शुरू करेंगे। देखिए, लिखेंगे औसत बराबर सब अंक को जोड़ लीजिए और बट्टे में कर लीजिए 5। नहीं, जितने अंक होते हैं सबको को जोड़ देते हैं, जैसे 5 था तो 5 लिख लिए, 7 लिख लिए, 13 लिख लिए, 15 लिख लिए और 25 लिख दिए। और टोटल कितने अंक हो गया? टोटल अंक हो गया 1, 2, 3, 4, 5। तो सबको क्या कीजिए, इस 5 से भाग लगा दीजिए, 5 लिख के भाग लगा दीजिए। अब जोड़िएगा तो बड़ा सिंपल सा है, जोड़ लीजिए। देखिए बड़ा सिंपल सा है, 25 में 15 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 40। 40 और 13 और 7 को जोड़ लीजिए तो 40 20 60, सॉरी 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 गलती हो गया कि 25 को 15 में जोड़िएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 40। ठीक है, 13 को 7 में जोड़ लीजिए तो 20 और ये रहा 5, कितना हो जाएगा 40 20 60 और 5 65। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा, 65 ऊपर में और बट्टे में 5 और भाग लगा लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 13। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा तरीका था, तो नहीं जोड़ने का तरीका ना बड़ा आसान सा ढूंढिए। देखिए 25 को जोड़ लीजिएगा 15 के साथ, 13 को जोड़ लीजिए 7 के साथ, तो आसानी सा हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये तो 5 बच गया, तो 40 20 60 और 5 65। तो इसको जब भाग लगाइएगा 5 से तो आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़िए तो कह रहा है कि प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 सम संख्याओं, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निम्न में से कौन सा होगा? प्रथम 5 सम संख्या, तो सबसे पहला जो सम संख्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या होता है? 2, फिर क्या होता है 4, 6, 8 और 10। यही तो वो प्रथम 5 सम संख्या है ना। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरी 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 तरीके से विभाजित हो जाती है, नहीं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। तो 2 हो जाएगा, 4, 6, 8, 10, ये प्रथम है। इसके अलावा और भी सम संख्या होते हैं लेकिन प्रथम ये 5 सम संख्या है। तो इनको सबको जोड़ के और क्या कीजिएगा 5 से भाग लगा दीजिए कुछ इस तरीके से। तो बनाइए, इस तरीके से लिखना शुरू कीजिएगा, हल करना और लिखिएगा औसत बराबर ऊपर में जोड़ दीजिए सबको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2, 4, 6, 8, 10, चूंकि यही तो वो प्रथम 5 सम संख्या है ना, प्रथम 5 सम संख्या। चूंकि आपसे प्रथम 5 सम संख्या कहा गया था, ऐसा नहीं कहा गया था कि कोई भी सम संख्या 5 सम संख्या लीजिए और उसका औसत बताइए, प्रथम। ठीक है, हो गया। फिर इसको क्या कीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा बट्टे में 5 से। अब इसको भी जोड़िएगा तो बड़ा सिंपल सा, इसको तो जोड़ना है, आसानी से जोड़ के आंसर आ जाएगा 30 और बट्टे में 5, तो बराबर करके लिख लीजिएगा, कितना हो जाएगा 6। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो बिल्कुल आसानी से इसे आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए, अब आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 63 मीटर, क्या कह रहा है 63 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर 80 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा डालने में क्या खर्च होगा? 80 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर 80 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का क्या खर्च होगा? अब देखिए इसमें क्या क्या है। पहला तो है कि कैसा है, भुजा, जो 63 मीटर भुजा वाले वर्ग है, क्या है ये
वर्ग है, मतलब कि एक स्क्वायर है। ठीक है, तो एक भुजा दे दिया, इसका हाथ आसानी से बाकी सब निकाल सकते हैं। तो वर्ग है और 80 पैसे प्रति मीटर। देखिए पैसा जो दे रखा है ना, मैंने कहा था ना पैसे पे ध्यान दीजिए, तो पैसा क्या कह रहा है 80 पैसे प्रति मीटर, वर्ग मीटर नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या लिखा हुआ प्रति मीटर। और जब प्रति मीटर का है ना तो फिर परिमाप निकालिएगा, फिर यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं निकालिएगा। यदि वर्ग मीटर लिखा रहता है ना कि 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर, तो फिर क्या करते इसका एरिया निकालते, वर्ग का एरिया। लेकिन यहाँ पे क्या निकालेंगे वर्ग का परिमाप। तो चलिए निकाल लेते हैं वर्ग का परिमाप, हल करना शुरू करेंगे। लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, ये आपको पता है। वर्ग का परिमाप नहीं पता है तो याद कर लीजिए कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 गुने भुजा। ठीक है, अब भुजा तो दे रखा था ना यहाँ पे 63 सेंटीमीटर, सॉरी 63 मीटर, 63 मीटर आपको यहाँ पे इसका भुजा दिया हुआ है साइड। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, मान बैठा लीजिए, तो लिख लीजिए 4 गुने 63, 4 गुने 63। अब इसको जब आप गुना कर लीजिएगा तो इस तरीके से आ जाएगा 252 मीटर। इसका परिमाप कितना आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इस वर्ग का जो परिमाप आ गया ना, किसका 63 मीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप कितना आ गया 252 मीटर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब चूंकि यहाँ पे तो दे रखा है कि 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर, सॉरी प्रति मीटर है ना, तो लिख लीजिए इस तरीके से कुछ। देखिए इस तरीके से लिखना शुरू करेंगे, लिखेंगे कि 1 मीटर घेरा डालने का जो खर्च है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कितना है, 1 मीटर घेरा डालने का खर्च कितना है 80 पैसा। कितना है, 1 मीटर घेरा डालने का खर्च कितना है 80 पैसा है। तो आपसे क्या पूछा था, 252 का पूछ रहा है ना आपसे, तो क्या था ना कि 63 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर 80 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का खर्च क्या होगा। तो ये तो सिर्फ 1 मीटर का है और पूरा चारों तरफ से घेरा डालेगा ना, तो परिमाप कितना आ रखा है 252। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 80 पैसा से क्या करना पड़ेगा, इस 252 को गुना करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से गुना कर लेंगे, देखिए बराबर करके लिख लेंगे 80 गुने 252। नहीं, 1 मीटर घेरा डालने का खर्च है 80 पैसा, तो 252 मीटर घेरा डालने का खर्च क्या हो जाएगा 80 गुने 252। अब इससे जब गुना कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वो आंसर आ जाएगा 201 रुपया 60 पैसा। कितना हो जाएगा 201 रुपया और 60 पैसा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि किसमें है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिएगा अच्छे से गुना कर लीजिएगा। ठीक है, 252 को 80 पैसा से। अब देखिए अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा यहाँ पे भी कि सर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 80 पैसे को ना इसको भी क्या कीजिएगा, इसको ना लिख लीजिएगा 0.8। इसको तो बड़ा सिंपल लिख सकते हैं, 0.80 लिख लीजिएगा या फिर 0.8 लिख लीजिए, दोनों सही है। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा आपको कि 0.8 ही लिखिए। आप क्या करें 0.8 लिख ले, तो ये रुपया में बदल जाएगा, क्योंकि पैसा में दे रखा है तो रुपया में चेंज कीजिएगा तो 0.8 हो जाएगा। और 0.8 को कीजिए क्या कीजिएगा 252 से गुना कर लीजिएगा। नहीं करके दिखा दूँ क्या, चलिए एक ना करके ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि पीछे तो दे दिया था कि कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे करके बताता हूँ, 252 को 8 से। ठीक है, देखिए 8 दूनी 16 हासिल 1। ठीक है, 8 पंचे 40 और 1 41 हासिल 4। ठीक है, 8 दूनी 16 और 4 20। ठीक है, तो कितना आ गया, मैं यहाँ पे इसे साफ साफ में लिख देता हूँ। यहाँ पे आ गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2016, मतलब कि 2016। अब 2016 तो हो नहीं सकता है, 2016 रुपया तो है नहीं। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुना कितना से किए थे इसे, तो 0.8 से ना। तो मैं क्या कहता हूँ कि दशमलव क्या था, दशमलव का इसमें कितना अंक था 1 अंक। तो आपको ये जो आया ना 2016 में, इसमें क्या करना है दाहिने साइड से, डेट मीन्स कि इधर से नहीं, इस साइड से दाहिने साइड से आपको क्या करना है, दाहिने साइड से इस साइड से, दाहिने साइड से आपको 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा देना है। दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, तो सिर्फ 6 को छोड़ दीजिए और यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। तो इसको जब आप लिखिएगा सही से, तो मैं इस तरीके से लिख के बता दूं आपको, देखिए
ठीक है, देखिए मैं अच्छे से दशमलव लगा के आपको बता दूं तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 201 रुपया नहीं हो गया, ये हो गया 201 रुपया और ये हो गया 60 पैसा। ठीक है, तो यही पे यहाँ पे लिखा हुआ है 201 रुपया और 60 पैसा। तो मैं जो पीछे जो दिया था ना क्वेश्चन नंबर 2 में जो होमवर्क, वैसे इस उसको भी वैसे ही गुना कर लीजिएगा और दशमलव लगा दीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3, 5, 7 का औसत प्राप्त करने के लिए उनके योगफल में कितना से भाग देना होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आप देखकर इसे ना आंसर दे सकते हैं। बताइए क्या हो जाएगा। क्या कहा कि 3, 5, 7 का औसत प्राप्त करने के लिए उनके योगफल में कितने से भाग देना होगा। तो जब औसत जब भी निकालते थे तो क्या करते थे, जितना रहता था उसको जोड़ के और उतने अंक गिन के भाग लगा देते थे। तो यहाँ पे कितने अंक है टोटल 3, नहीं कितने अंक है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। तो इसको सबको जोड़कर 3 से भाग लगा देते हैं। नहीं सिंपल सा काम है औसत निकालने का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा 3। 3 से क्या करेंगे, इसको भाग लगाकर इसका औसत निकाल लेते हैं। नहीं तो वही बात पूछ रहा था आपसे। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नहीं जैसे मैं आपको इसी पे एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं आप कहता हूँ आपसे कि 2, 5, 7, 8 और 10 को का औसत प्राप्त करने के लिए, नहीं औसत प्राप्त करने के लिए उनके योगफल में कितना से भाग देना होगा। तो बताइए तो इसमें इसका कितना आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा 5। क्या, क्योंकि इसमें कितने अंक है 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको क्या करेंगे 5 से भाग लगा देंगे, हो गया। बस सिंपल सा, जितना अंक है उतना गिन लीजिए और औसत निकालने का वही तरीका है, उससे उतने अंकों से क्या करते हैं भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कोई व्यक्ति 8 रुपये सैकड़े, नहीं 8 रुपया सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से 550 रुपये कर्ज लेकर 6 महीने में लौटा देता है। उसने कुल कितने रुपये लौटाए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, नहीं वो क्या करता है 8 रुपया सैकड़ा, मतलब सैकड़ा मतलब ये 100 रुपये का, नहीं 8 रुपये सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब ये उसका ना रेट है, दर है। 8 रुपये की दर से कितना पैसा लिया बेचारा, उस व्यक्ति ने 550 रुपया लिया। ठीक है, और कितने दिनों के लिए, तो 6 महीना के लिए उसने लिया। तो 6 महीना में लौटा भी दिया। चलिए उसने 6 महीना में क्या क्या लौटा देता है। उसने कुल कितने रुपये लौटाए, मतलब कि कर्ज पे लिया था और उसका दर क्या था, रेट क्या था 8 रुपये प्रति सैकड़ा। ठीक है, तो बताइए कि जब वापस करेगा तो उसमें तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि आंसर जो आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो तो इससे ज्यादा आएगा ना, क्योंकि 550 रुपया तो उसने कर्ज लिया ही था। 550 रुपया क्या किया था उसने, तो कर्ज ही लिया था और 6 महीना तक उसने रखा और 8% की दर से लिया था। तो कुछ ना कुछ तो इससे बढ़ के होगा ना। तो आंसर में देखे तो सबके सब ने इससे बढ़कर ही है। तो आंसर भी ना बड़ा गजब का है। तो आप ना ट्रिक ऐसे कोई लॉजिकल आंसर नहीं बता सकते हैं, आपको बनाना पड़ेगा, इसको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो चलिए जो जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले क्या करते हैं लिख लेते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट हल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें लिखेंगे जो मूलधन क्या है, तो लिख लीजिएगा मूलधन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 550 रुपया, मैंने लिख दिया। दर कितना है, तो 8% है। कितने समय के लिए लिया गया था, तो 6 महीना, और चूंकि 6 महीना है और ये चूंकि सैकड़ा पे बात हो रही थी, नहीं दर कितने बता 8%, 8 रुपये सैकड़ा वार्षिक था, तो इसलिए समय को भी क्या करना पड़ेगा वार्षिक में बदलना पड़ेगा। तो 6 माही को हमने बदल दिया, इसे 6 महीने को कर दिया मैंने वार्षिक में। तो क्या हो जाएगा 6 महीना मतलब कि 1/2, मतलब कि आधा। टोटल कितना होता है, एक साल में 12 महीने, तो 6 महीने को हमने क्या लिख दिया 1/2। ठीक है, 1/2 वर्ष हो गया। अब क्या करेंगे, तो इसका निकालना है ये ब्याज। क्या निकाल लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ना, साधारण ब्याज जिसको कहते हैं, एसआई जिसको कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं आप लोग, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो ये जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो क्या होता है, ये होता है P × R ×
बटे में 100। यही तो होता है ना साधारण ब्याज। अब यहाँ पे क्या क्या है देखिए, पी कितना है 550 रुपया, तो लिख दीजिए 550 गुने दर कितना है 8, और समय कितना है 1/2 आधा, और बटे में 100। इसको काट लीजिएगा, इससे 4 बार में कट जाएगा, 1 0 से इसको काट लीजिएगा, ठीक है। फिर 11 से इसको काट लीजिएगा, 11 से काटिएगा तो नहीं, 11 से नहीं, एक्चुअली 5 से काटिएगा, तो 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 बार में कट जाएगा, और 10 को काटिएगा तो 5 दूनी 10। मैंने एक्चुअली ना ऐसे ना आपको ना हटा देता हूँ, पहले अपने पहले इसे यहाँ तक लिख लिया, काटने का तरीका मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसे अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे ऊपर वाले को इरेज करके बताऊँगा। यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको ऊपर इसको काट कर बताता हूँ। तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं अब इसे हटा देता हूँ, देखिएगा क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस तरीके से लिखा हुआ था कि 550 गुने 8 गुने 1/2 बटे में 100। तो ये तो सिंपल से थे, इसको पहले तो काट लीजिए, ठीक है, तो 4 बार में कट जाएगा। अब चूंकि ये तो बटे में ही है ना, तो बटे में है तो 0 से 0 काट लीजिए, नहीं, फिर इसको काटिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, इसको काटिएगा तो ये 11 बार में कट जाएगा, नहीं, फिर इस 2 से इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 बार में बच कितना गया ऊपर में 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ठीक है। आप यदि आप चाहते हैं, अब लगता दूसरे तरीके से आप अपने हिसाब से भी काटना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपने तरीके से भी आप इसे काट कर बना सकते हैं, जैसे आप चाहें आप भाग लगा लीजिए, इसे काट कर बना लीजिए, जैसे आप चाहें इसे कर सकते हैं। तो 22 इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे लिख दूं, तो यहाँ पे इसका जो एसआई आ गया ना, इसका एसआई आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों 22 रुपया। कितना आ गया, साधारण ब्याज इसका आ गया 22 रुपया एसआई, ठीक है, S.I 22 रुपया। अब लिया कितना था, तो व्यक्ति ने लिया था 550 रुपया उसने लिया था, और 22 रुपया का उसको कर्ज देना पड़ रहा है, कितने महीनों में 6 महीना में, 6 महीना में कितना देना पड़ रहा है कर्ज उसको, ब्याज 550 का 22 रुपया उसको क्या करना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है, ठीक है। अब ब्याज हो गया तो क्या करेंगे, उसको जोड़ लीजिए, 550 में 22 जोड़िएगा तो 572 रुपया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 550 में 20 जोड़ दिए, 70 2 72, तो किसमें दिख रहा है, वो दिख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। यदि बातें क्लियर हो गई है, बातें समझ में आ रही है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 10 आदमी किसी खाई को 12 दिनों में खोदते हैं, तो 40 आदमी उसे कितने दिनों में खोदेंगे। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा आ गया ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, जो फर्स्ट में था वैसा ही क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस नंबर बदला हुआ है, नहीं। तो बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन जब भी है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो बस मैंने जो कहा था ना कि M1D1 वाला, तो हल करना शुरू कीजिएगा और लिख लीजिएगा M1D1 इक्वल टू M2D2। तो देखिए यहाँ पे M1 क्या है 10 है, ठीक है, D1 क्या है 12 है, M2 क्या है 40 है, और D2 आपसे पूछ रहा है कितने दिनों में काम हो जाएगा खत्म। तो देखिए इस तरीके से वैल्यू बैठा लीजिएगा, 10 गुने 12, ठीक है, बराबर 40 गुने D2। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए इसको, D2 का मान निकालना है, तो क्या लिखिएगा, मैं देखूँ आगे मैं लिख रखा हूँ या फिर डायरेक्ट आंसर है, चलो डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको ना लिख के बताता हूँ। अब देखिएगा यहाँ से क्या कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने कहा था ना कि इसको पूरे का पूरे लेफ्ट साइड ले आते हैं और इसको राइट साइड ले चलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल मैं इसे कर लूंगा, 40 गुने D2 बराबर, मैं इसे गुना नहीं करूंगा, मैं इसे वैसे ही रहने दूंगा, 10 गुने 12, ठीक है। अब मैं नीचे लिखूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों D2 बराबर
ये ऊपर में जो 10 गुने 12 है वो तो रहेगा ही, और बटे में 40 आ जाएगा। तो मैं इस 40 को बटे में लिख दे रहा हूँ। नहीं, क्योंकि यहाँ जो 40 था मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है, इसमें गुना में, तो बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। अब देखिए सिंपल सा, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। दैट मीन्स कि D2 का मान कितना आ गया, 3। बस सिंपल सा काम था, सिंपल सा प्रोसेस था। D2 का मान कितना आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3 दिन आ चुका है। तो देख लीजिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखें ये बिल्कुल आप लोग से जुड़ा हुआ है, ये आप लोग कई बार इसको घर में यूज करते होंगे, कई बार सामान खरीदते होंगे, पैसा देते भी होंगे, लेकिन ध्यान नहीं दिए होंगे। अच्छे से आपको ये ना निकालने आता है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। देखिए कह रहा है कि 32 मीटर कपड़े का मूल्य 128 रुपया है। कभी कपड़ा खरीदने गए हो नहीं, कभी कपड़ा खरीदने गए होंगे तो आपको पता होगा नहीं कि यदि कह रहा है कि 32 मीटर कपड़े का मूल्य 128 रुपया है। नहीं, अब ये नहीं कि मीटर सेंटीमीटर देख के भाग खड़े होइएगा, ऐसी बात नहीं है, घबराइए नहीं, मीटर सेंटीमीटर से कुछ नहीं होता, बड़ा सिंपल सा। 32 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 128 रुपया है। तो कह रहा है कि 26 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, बड़ा सिंपल सा होता है ये नहीं, और एकदम बिल्कुल इजी वे में आप बड़े आसानी तरीके से इसे आप बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, बड़े आसानी से बना सकते हैं आप इसे। इस तरीके से हल करना शुरू करेंगे, इसको लिखेंगे कि लिखेंगे 32 मीटर कपड़े का मूल्य है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो कितना दे रखा है, 128 रुपया। तो जैसे बुक कहा था क्वेश्चन में वैसे ही लिख दीजिए इसको, क्या दिक्कत है कि 32 मीटर कपड़े का मूल्य कितना, तो बराबर करके 128 रुपया लिख दीजिए। तो फिर क्या करेंगे, 1 मीटर कपड़े का मूल्य का लिख लेंगे, फिर नीचे लिख लेंगे कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य, नहीं क्योंकि ये तो 32 मीटर का था ना, तो क्या करेंगे 1 मीटर का निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 128 बटे 32। दैट मीन्स कि ये जो 128 है ना उसको रहने दीजिएगा इस साइड ही, और इस 32 से क्या कीजिएगा, इसमें भाग लगा दीजिएगा। तो 1 मीटर का कितना निकल के आ गया, तो पहले हमेशा क्या कीजिएगा 1 मीटर का निकाल लीजिएगा। तो 1 मीटर का आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 रुपया। 1 मीटर का कितना आ गया, 4 रुपया। अब 1 मीटर का आ चुका है तो आपसे क्या पूछ रहा था कि 26 मीटर का बताइए, तो 26 से गुना कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो लिख लेंगे 26 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर, नहीं 26 मीटर कपड़े मूल्य का, सॉरी 26 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 4 गुने 26 इक्वल टू 104 रुपया। कितना रुपया, 104 सॉरी 104 रुपया, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। 104 रुपया क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो कितना हो जाएगा, 104 रुपया हो जाएगा। कितने का, 26 मीटर कपड़े का मूल्य जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कितना हो जाएगा, 104 रुपया। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो नाउ फाइनली आज के इस वीडियो में मैं टोटल 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि ये रहा अब आपके स्क्रीन पे। देखिए फाइनली क्वेश्चन नंबर 10, आज की इस वीडियो में टोटल मैं 10 क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आया था, 9 तक बता दिया। लास्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे पढ़िए और बनाइए। देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, तो 22 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, बताइए जल्दी से। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, तो 22 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो समय देख लीजिए, पहले समय देख लीजिएगा कि समय आपको दिया हुआ है 33 मिनट, 30 मिनट, 32 मिनट, 35 मिनट। घंटे में नहीं है, मिनट में है मेरे प्यारे विद्यार्थी। बात सही भी तो है कि 1 घंटा में यदि 40 किलोमीटर जा रहा है तो 22 किलोमीटर तो कम होता है ना, तो ऑब्वियसली सी बात है कि 1 घंटा से तो कम ही लगेगा ना। लॉजिकल सी बात है, दिमाग की बात है, सोच सकते हैं, ये सोचने की बात है कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर है तो 22 किलोमीटर तो 40 से कम है, तो जब किलोमीटर घटेगा तो समय भी तो घटेगा ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बिल्कुल समय भी घटेगा, कैसे बनाएंगे, तो देखिए ऐसे ऐसे हल करना शुरू करेंगे। लिखेंगे कि एक रेलगाड़ी, क्या लिखेंगे कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो फिर बताइए कि 1 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में पार कर जाएगी। तो देखिए हमने लिखा है इसे कि 40 किलोमीटर 1 घंटे में,
तो 1 किलोमीटर कितने में, तो हमने लिख दिया इसे 60/40। अब आप कन्फ्यूज कि सर ये 60/40 कहाँ से उठा के ले आए ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ना घबराना मत, बिल्कुल मत घबराओ। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको ये 60/40 कैसे हुआ। बिल्कुल बड़ा आसान सा काम है ना। घंटे, 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट, 60। तो मैंने इसे लिख दिया ना 60। मैंने कहा था ना, इसलिए मैंने कहा था ना कि आपको ना ऑप्शन पढ़ाया था मैं इसलिए ना कि मिनट में, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसे बदल दिया मिनट में। क्या किया मैंने, इसे बदल दिया मिनट में। तो 1 घंटे को मैंने कर दिया 60/40। मिनट में क्या कर लेगा वो, तय कर लेगा। नहीं, 1 किलोमीटर की दूरी 60/40 मिनट में तय करेगी। अब यहाँ पे आप सिंपल सी बात है ना कि इस 0 से 0 क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो बच क्या जाएगा, 6/4। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 22 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो सिंपल सी बात है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या बचा, ये तो बचा 6/4। ये क्या बच चुका है अब, चूंकि 0 0 तो कैंसिल हो गया ना, तो बच गया 6/4 और इसको गुना कर लीजिए 22 से। तो 22 से जब गुना कीजिएगा तो काट दीजिए 2 से, 11 बार में कट जाएगा, इसको काटिएगा 2 से तो 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब बच गया कितना, ऊपर बच गया 11 गुने 3, 11 तिया 33। सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर ए। 33 मिनट में क्या करेगा वो, क्या करेगा, एक रेलगाड़ी 22 किलोमीटर कंप्लीट कर देगा। कितने मिनट में, तो 33 मिनट में। यदि वो 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाता है तो 22 किलोमीटर कितने देर में कंप्लीट कर देगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 33 मिनट में वो उसे